नमस्कार। आज हम ये जो क्वेश्चन है 4.2 का मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल 3, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे असमीकाओं के हल की सहायता से। तो ये असमीका दी हुई है तुम्हें, लेकिन इस असमीका के अंदर क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल है 3। तो ये मॉडुलस क्या होता है? ये जब इस तरीके से आता है इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? मापांक। और इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू अंदर ये जो है इसकी वैल्यू एक्स आएगी यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी यदि x की वैल्यू क्या हो? 0 से कम हो। ये इस मॉड्यूलस का मतलब होता है। लेकिन इसकी वैल्यू एक बार x लेंगे, एक बार माइनस एक्स लेंगे, लेकिन इसको करने के लिए अपन क्या है, एक सिंपल तरीका ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड क्लास है, ज्यादा हम इसकी डिटेल में न जाते हुए हम ये ध्यान देंगे कि ये जो है ना, इसको आपको इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है कि ये जो है ना, इसको सेम टू सेम लिख दो और मॉडुलस हटा दो, ठीक है। उसके बाद में जैसा सिंबल इधर है वैसा ही सिंबल आप इधर कर दो। उसके बाद में ये 3 है ना, तो इधर भी 3 ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 है तो इधर +3 करना है, इधर +3 है तो इधर क्या करना है? तुम्हें -3 करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये मॉडुलस की जो मेन कहानी है, ये 11वीं लेवल की है। अपन 10वीं लेवल में इतना नॉर्मल लेवल रखते हैं अपन। तो आपको इसमें क्या करना है, एक बार दोबारा मैं बता दूं आपको कि ये जो मॉडुलस है इसमें क्या करते हैं कि मॉडुलस हटा दो और जो सिंबल यहाँ है वैसा ही सिंबल यहाँ बना दो, और ये जो 3 है तो उसकी जगह -3 कर दो। यदि मान लो यहाँ -3 होता तो यहाँ क्या कर देते? +3 हो जाता। इसके बाद में क्या करना है, हमें एक बार ये वाला हिस्सा लेके चलना है, इतना हिस्सा, मतलब इसको नहीं लेके चलना। और जब हम ये हिस्सा लेके चलेंगे तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया पहले वाले तरीके के जैसा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 रूपों में सरल करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार तो ये वाला हिस्सा लेके चलेंगे, और एक बार ये मैं गोल तरीके से कर देता हूं, ये वाला हिस्सा लेके चलेंगे। 2 हिस्से लेके चलेंगे। तो पहले मैंने ये वाला हिस्सा लिया, -3 इज लेस देन x, तो हम इस एक के संगत क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। इस x इक्वल टू -3 को हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में ड्रा करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में ड्रा करने के लिए x की वैल्यू -3 यहाँ है, तो इसकी रेखा किस तरीके से आएगी? इस तरीके से आ जाएगी, -3 आगे। अब अगला स्टेप क्या है? वो स्टेप 3 नंबर स्टेप कि हम असमीका 1 में x की जगह 0 और y की जगह भी क्या करेंगे? 0 रखेंगे। तो अगला स्टेप है असमीका 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो y तो इसमें है नहीं, केवल x की जगह 0 रख दो। तो 0 इज लेस देन इक्वल -3। क्या 0 का मान -3 से बड़ा होता है? 0 का मान -3 से बड़ा होता है। सत्य है ये बात, तो हम कहेंगे कि यह सत्य है, और ये सत्य है। तो इसके हल क्षेत्र में, तो असमीका 1 के हल क्षेत्र में, 1 के हल क्षेत्र में मूल बिंदु, हल क्षेत्र में मूल बिंदु समाविष्ट होगा, ठीक है। तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु समाविष्ट होगा, मतलब मूल बिंदु किस साइड है इस रेखा के? मूल बिंदु इस रेखा के इस साइड में है, तो इसका हल क्षेत्र इधर वाली साइड आएगा, इधर वाली साइड आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से इसका हल क्षेत्र आएगा। अब हम अगला स्टेप, अब हम ये लेते हैं ये वाली असमीका को। तो x की वैल्यू है लेस देन इक्वल 3, यहाँ लिख ली। तो इसके संगत हम समीकरण बनाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। इस x इक्वल टू 3 रेखा को हम निर्देशांक ज्यामिति में प्रदर्शित करेंगे। तो x इक्वल टू 3 रेखा को निर्देशांक ज्यामिति में प्रदर्शित करने पर, तो इसमें करेंगे तो x इक्वल टू 3 रेखा कौन सी आएगी? तो x का मान 3 यहाँ है, तो ये x रेखा x इक्वल टू 3 यहाँ आएगी, जो y x के क्या होगी? समांतर होगी। इसके बाद में क्या करना है, हमें वो स्टेप असमीका
समीका 3 कौन सी, ये वाली, इसमें 0 0 रखना है। तो x इक्वल टू 3 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर रख दो इसमें 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल 3। क्या 3 का मान 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। तो हम कहेंगे यह सत्य है, और यह सत्य है तो इसका हल क्षेत्र में मूल बिंदु समाविष्ट हो गया। तो हम कहेंगे अतः समीका 3 के हल क्षेत्र में मूल बिंदु क्या होगा? समाविष्ट होगा। मूल बिंदु क्या होगा? समाविष्ट होगा। तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ आएगा? इसका हल क्षेत्र इधर वाली तरफ आएगा, इस तरीके से। ठीक है। अब ये जो हल क्षेत्र है ना, ये इस तरीके से बाहर चला जाता है। ये मतलब इधर वाला हल क्षेत्र तो इधर बाहर जाएगा, इसका हल क्षेत्र इधर बाहर जाएगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों कंडीशन एक साथ सत्य होनी चाहिए। एक साथ सत्य का मतलब है कि ऐसा एरिया, हमें वेनिस्ट एरिया लेना है जो क्या करे, दोनों को सेटिस्फाइड करे। मतलब इस पूरे मापांक की जो समीकरण इस पूरे को क्या करे, संतुष्ट करे। तो ऐसे बिंदु जो वेनिस्ट है, तो वेनिस्ट बिंदु कौन से आएंगे? वेनिस्ट बिंदु इस रेखा के इधर और इस रेखा के क्या होंगे? इधर वाले बिंदु आएंगे। तो हमारा हल क्षेत्र ये क्या होगा? बीच वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? नहीं, आप इसको वापिस बैक करके एक बार आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1। तो इस बार क्या क्वेश्चन आ गया? मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो उसी तरीके से करना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि x माइनस वाई है, इसका मॉडुलस हटा दो, हटा दिया, जैसा निशान यहाँ है ऐसा यहाँ लगा दो। इधर 1 है तो इधर क्या कर दो? -1 कर दो। अब हम क्या करते हैं, पहले ये वाला पोर्शन लेके चलते हैं। तो पहला पोर्शन हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन x माइनस वाई। इसे हम देंगे समीका नंबर 1। इस समीका 1 के संगत समीकरण लिखेंगे तो देखो क्या बन गई, x माइनस वाई बराबर, या बराबर हो जाएगा -1। समीकरण का मतलब होता है इसको बराबर में बदल दो। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में सरल करेंगे। तो ग्राफ पेपर में बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि जब दो चरों वाली समीकरण आती है उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है। तो हम लिखेंगे कि जब x 0 तब y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0 माइनस वाई बराबर में -1, माइनस वाई बराबर में -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हमारे पास ये बिंदु प्राप्त हो गया, x का मान 0 और y का मान 1। जब y का मान 0 है तब तो 0 रख दो, तो x माइनस वाई की जगह हो गया 0 बराबर में -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हो गया, x का मान -1 और y का मान कितना हो गया 0। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए। इन दो बिंदु को हम क्या करेंगे, संख्या रेखा में आलेखित करेंगे। तो इनको संख्या रेखा में आलेखित करने के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, -1 -2, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा -1 -2। तो देखो सबसे पहले बिंदु है 0,1, तो ये बिंदु हो गया 0,1, और ये है -1,0, ये बिंदु हो गया -1,0। तो रेखा किस तरीके से जाएगी, रेखा इस तरीके से जाएगी। अब इसका हल क्षेत्र ऊपर आएगा कि नीचे, तो इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीका 1 में x 0 और y 0 रखेंगे। तीसरा स्टेप जो है, तो हम लिखेंगे समीका 1 में x 0 तथा y 0 रखने पर रख दो 0, तो ये क्या हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन 0 -0 0 हो गया। क्या ये सत्य है, -1 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है? नहीं होती है, बिल्कुल गलत है ये। तो हम कहेंगे ये है असत्य है, ये है असत्य है। अतः इस असमीका के हल क्षेत्र में मूल बिंदु समाविष्ट होगा या नहीं होगा? ये संतुष्ट नहीं है, असत्य इसका मतलब नहीं होगा, असत्य इसका मतलब नहीं होगा। तो मूल बिंदु समाविष्ट नहीं होगा, समाविष्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। मूल बिंदु तो नीचे रह गया,
तो इसका हल क्षेत्र कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा इस तरीके से। ये हो गया हाफ पार्ट। इसके बाद में हम दोबारा इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं, जिसको मैं इसी के अंदर करेक्शन करता हूं कि मैं यहाँ दूसरा ये वाला हिस्सा देते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, तो इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। तो इस 3 नंबर असमीका के संगत समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसे दे दी समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 को निर्देशांक ज्यामिति में प्रदर्शित करने के लिए हम एक बार x 0 रखते हैं, तो 0 रखा, 0 माइनस वाई माइनस 1, ये माइनस वाई बराबर में 1, तो y बराबर में वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो बिंदु हो गया 0 -1। इसी प्रकार y 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा x -0, इधर बराबर में 1 है तो ये 1 आ गया, तो ये बिंदु अपने पास आ गया 1, 0। इनको हम ग्राफ रेखा में बनाते हैं, तो बिंदु 1, 0 कहाँ है, ये रहा बिंदु 1, 0। 0 -1 कहाँ है, y की वैल्यू -1, तो 0 -1 बिंदु ये है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच देंगे, तो ये दोनों रेखा बिल्कुल समांतर आएगी। अब इसका देखते हैं हमारा हल क्षेत्र कौन सा आता है, ऊपर आता है कि नीचे आता है। तो हम असमीका जो 3 नंबर है उस असमीका 3 में क्या करेंगे, x 0 y 0 रखेंगे, तो रख दो 0 -0 ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा 0 -0 0 हो गया, और यहाँ पे इधर 1 है तो ये हो जाएगा 1। तो 0 का मान 1 से बड़ा होता है, 0 का मान 1 से बड़ा नहीं होता, तो ये असत्य है। तो इस असमीका के हल क्षेत्र में भी मूल बिंदु क्या होगा, समाविष्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो समीकरण आई है, इस समीकरण का में जो हल क्षेत्र है उसमें मूल बिंदु समाविष्ट नहीं होगा। तो मूल बिंदु कहाँ है, इस रेखा के ऊपर है, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो कृपया आपको सवाल यदि समझ आया तो आप कृपया इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।